पिछले एपिसोड में टैन्यू ने चेंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसे देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर इस बात से काफी परेशान हो गया होता है और वो कहने लगता है कि टैन्यू ने तो मेरे डिसाइपल्स के अटैक को इतने आसानी से रोक लिया, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं चेंग टैन्यू से कहने लगता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में कुछ एबिलिटीज हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें जरूर मारूंगा और इसीलिए तुम अपने मास्टर से अपने लिए कब्र को तैयार करने के लिए बोल दो। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। जिस पर चेंग उससे कहता है, तुम्हारे पास में तो सोल रिफाइनरी की लेवल 3 वाली कल्टीवेशन बेस है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीधे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से चेंग अपने मून स्नेक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसे देख टैन्यू कहता है कि यह तो बहुत ही लो लेवल वाली स्वॉर्ड टेक्निक है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेंग इसका यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। इसीलिए टैन्यू भी अपने सक्सेसिव गोल्डन वेव्स टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से चेंग का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से टैन्यू ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसे देख फोर्थ एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो मून स्नेक स्वॉर्ड टेक्निक को इतने आसानी से रोक लिया, लेकिन आखिरकार इसके पास में कितने हिडन पावर हैं। वहीं चेंग टैन्यू से कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे इस अटैक को रोक लिया तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी आज तुम यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अटैक करके यहीं पर मार देता है। लेकिन अब इसके वजह से हुआ और इसके साथ ही इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि टैन्यू ने तो सच में चेंग को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से फोर्थ एल्डर भी काफी गुस्सा हो गया होता है, लेकिन आखिरकार अब वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। तभी चीफ टैंग भी कहने लगती है कि टैन्यू ने तो सोल रिफाइनरी के लेवल 9 वाले को भी इतनी आसानी से मार दिया, इसीलिए ऐसा लगता है कि वह तो एटर्नल लैंड में प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अब टैन्यू हुआ और उसके साथियों का भी सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इनसे कहता है कि अब तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इस पर हुआ उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने के लिए अकेला ही काफी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ग्रीन साइड और सोल डेवरिंग स्पीयर के पावर का यूज करने लगा था और अब इस तरह से इसके पावर का यूज करके वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगता है। जिस पर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि टैन्यू अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ, और इतनी बात कहने के बाद वो अपने स्पीयर के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को मारना इसके लिए इतना आसान नहीं होता और टैन्यू ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया होता है। लेकिन तभी वो अपने बाकी साथियों से भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है, जिसके बारे में सुनते ही वे सभी भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन यह देखते ही टैन्यू भी यहाँ पर अपने होगमेंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से टैन्यू ने इनको अपने फॉर्मेशन में कैद कर लिया था। लेकिन अब इसे देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि टैन्यू तो अकेले ही 4 लोगों के साथ में फाइट करना चाहता है। लेकिन इसी के साथ डीकन हान भी कहता है कि आखिरकार यह किस तरह का स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। इधर वो अपने सभी साथियों से कहने लगता है कि तुम पूरी तरह से केयरफुल हो जाओ, क्योंकि इस फॉर्मेशन के वजह से टैन्यू हवा में फ्लाई कर रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अब चलो हम इसके ऊपर एक साथ में अटैक करके उसे मार डालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त टैन्यू यहाँ पर अपने टाइम फ्लो के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख इन सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने बॉडी के चारों तरफ बैरियर का यूज करके बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे टैन्यू के टाइम फ्लो के पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से वे इसके पावर के वजह से बहुत बुरी तरह से जख्मी होने लगते हैं। फिर इसमें से एक लड़का कहने लगता है कि यह टाइम फ्लो की पावर तो सच में काफी खतरनाक है और इसके अलावा यह तो लेवल 3 से भी आगे चला गया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हुआ और उसके साथ ही टैन्यू के सामने इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने एक साथ में मिलकर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया तब इसके वजह से टैन्यू इनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा और इस तरह से वे उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यह देखते ही टैन्यू भी अपने स्पेस एंड टाइम वेव के पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से टैन्यू ने एक बार फिर से इनको हरा दिया था। लेकिन तभी इसमें से एक लड़का टैन्यू से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से मार पाओगे, और इतनी बात कहने के बाद वो अपने थंडर फॉर्मेशन स्क्रॉल को इसके पास में भेज देता
जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि टेन्यू यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया होता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में सेमी वनरेबल लेवल वाला फॉर्मेशन पेंटिंग है और अब वो समझ जाता है कि इसके वजह से अब वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में आने वाला है। वहीं अब उस लड़के को भी लगने लगा था कि टेन्यू इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि अब तुम इससे बचकर नहीं भाग पाओगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी लाइटनिंग पावर बाहर आने लगती है। इसीलिए टेन्यू भी तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा था, क्योंकि अगर वो इसके चपेट में आ गया तो यह चीज बड़ी खतरनाक होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह से इसके पावर को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख वो लड़का हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और तुम इतने खतरनाक पावर से सरवाइव कैसे कर पाए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से मुझे मार पाओगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, जिसे देख अब टेन्यू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया होता है। लेकिन वहीं अब वो लड़का कहने लगता है कि इसकी बॉडी तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और फिर वो अपने साथ वाले दोनों लड़कों से कहता है कि तुम इसके ऊपर अटैक करके इसे मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर पेंग भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने लाइटनिंग हैमर का यूज करके टेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन यह देख टेन्यू भी उससे कहता है कि सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे और इसके बाद वो भी इसका सामना करने के लिए चला जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी पेंग टेन्यू के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि टेन्यू ने इसके ऊपर अटैक करके इसके हैमर को बहुत ही आसानी से गिरा दिया था, जिसके वजह से पेंग अब टेन्यू के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है और अब इस तरह से टेन्यू अपने होमिंग फायर का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि पेंग इसमें बहुत ही बुरे तरीके से तड़पने लगा था और फिर वो हुओ से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने लगता है। लेकिन असल में अब कोई भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार इस तरह से पेंग भी इसमें मारा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेन्यू बाकी लोगों का भी सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इनसे कहता है कि अब मरने की अगली बारी तुम्हारी है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।